डिस्क्लेमर। इस लेख व वीडियो में निहित किसी भी जानकारी सामग्री गणना की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई जाती हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके उपयोगकर्ता इसे महज सूचना समझकर ही लें। इसके अतिरिक्त इसके किसी भी उपयोग की जिम्मेदारी स्वयं उपयोगकर्ता की ही रहेगी। धन्यवाद। सावन महीने में भगवान शिव को कैसे करें प्रसन्न, श्रावण मास में शिव पूजा की विधि। सावन का महीना आते हैं, हर तरफ भोलेनाथ के जयकारे लगने लगते हैं। क्या घर, क्या शिवालय, हर जगह वातावरण भक्तिमय हो जाता है। प्रकृति में भी हर तरफ हरियाली ही हरियाली रहती है। यानी कि ये कहें कि सावन मतलब प्रेम और भक्ति से भरा महीना है तो गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपके मन में कभी यह सवाल उठता है कि शिवजी को यही महीना इतना पसंद क्यों है, और इस महीने में अगर नियमित रूप से उनकी पूजा करनी हो तो उसका क्या नियम है। सावन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिस दौरान सबसे अधिक वर्षा होती है, जो शिवजी के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। सावन महीने की महिमा भोलेनाथ ने भी बताई है। धर्मशास्त्रों के अनुसार शिवजी के तीनों नेत्रों में सूर्य दाएं, बाएं चंद्र और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो ऊष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से खूब बरसात होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोले को ठंडक व सुकून मिलता है। प्रजनन की दृष्टि से भी यह मास बहुत ही अनुकूल है। इसी कारण शिव को सावन प्रिय हैं। भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए बहुत ही खास होता है सावन 2023 का महीना। श्रावण मास दुनिया का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। हिंदू सनातन धर्म में सावन महीने का बहुत खास महत्व होता है। सावन महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जगह जगह उनका अभिषेक किया जाता है और शिवलिंग पर दूध चढ़ाया जाता है, और यह परंपरा आदिकाल से चलती आ रही है। हिंदू धर्म के अनुसार श्रावण यानी सावन माह भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। देवों के देव यानी महादेव की भक्ति के लिए यह महीना सबसे उत्तम और पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि अगर सच्ची श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाए तो सभी दुख दूर हो जाते हैं। सावन माह में ही कावड़ यात्रा भी शुरू होती है, जो पूरे महत्व चलती है। शिव पुराण के अनुसार श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती भूलोक पर निवास करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन महीना पंचांग का 5वां महीना होता है और यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान भोलेनाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। श्रावण मास में सोमवार का अधिक महत्व होता है और भगवान शिव की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। पूजा की विधि: एक, सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें। 2, अपने घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और सभी देवी देवताओं का गंगाजल से जलाभिषेक करें। 3, शिवलिंग का गंगाजल और दूध से अभिषेक करें और भगवान भोलेनाथ को पुष्प, बेलपत्र आदि अर्पित करें। 4, भगवान भोलेनाथ की आरती करें और सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग भगवान भोलेनाथ को लगाएं। 5, और भगवान शिव का अधिक से अधिक ख्याल रखें और उनका ध्यान करें। सामग्री: भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए पुष्प, पंचफल, पंचमेवा रत्न, सोना, चांदी, दक्षिणा, पूजा के बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी,
शहद, गंगाजल, पवित्र जल, इत्र, गंधरोली, मोली, जनेऊ, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, तुलसी दल, मंदार पुष्प, गाय का कच्चा दूध, ईख का रस, धूप, दीप, रुई, चंदन, शिव और माता पार्वती के श्रृंगार की आदि सामग्री होनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत से मिलता है अपार लाभ। यूं तो प्रत्येक सोमवार का अपना महत्व है, लेकिन सावन के सोमवार का व्रत करने से अपार लाभ मिलता है। मान्यता है कि सावन में शिवजी की आराधना और सोमवार व्रत करने से वह अत्यंत शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार का व्रत करने पुत्र की इच्छा करने वाले को पुत्र, विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, मोक्ष चाहने वालों को मोक्ष, कुंवारी कन्या को मनोनुकूल पति और सुहागिनों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सावन मास में व्रत का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि कुंवारी कन्या यदि इस पूरे महीने व्रत रखती हैं तो उन्हें मनपसंद जीवन साथी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती जब बिन बुलाए अपने पिता दक्ष के यज्ञ आयोजन में पहुंची तो वहां सभी ने उनका अपमान किया। इसी तो उन्होंने सह लिया, लेकिन जब उन्होंने पिता द्वारा अपने पति का अपमान होता देखा तो आत्मदाह कर लिया। इसके बाद देवी सती ने पार्वती रूप में जन्म लिया और शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन सोमवार का व्रत किया। कहते हैं कि इसी व्रत के प्रभाव से माता पार्वती को भोलेनाथ प्राप्त हुए। सावन में नियमित रूप से सुबह सवेरे नित्य कर्मों से निवृत्त होकर किसी भी शिव मंदिर में जाएं। वहां शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं। इसके बाद भांग मिला हुआ कच्चा दूध चढ़ाएं। फिर गन्ने का रस चढ़ाएं, साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहें। मंत्र का उच्चारण आप अपनी श्रद्धानुसार 11, 21, 51 या फिर 108 बार कर सकते हैं। इसके बाद रूप देहि जय देहि भाग्य देहि महेश्वर, पुत्रान देहि धन देहि सर्वान कामांशच देहि में मंत्र का जप करें। साथ ही शिवलिंग पर पुन जल चढ़ाएं। इसके बाद फूल, अक्षत, धतूरा, आंकड़े का फूल और बेल पत्र चढ़ाएं, फिर धूप बत्ती और दीपक जलाएं। इसके बाद भोलेनाथ की आरती पढ़े। आरती पढ़ने के बाद कपूर गौरन करुणावतारन संसार सारन भुजगेंद्रहारण सदा वसंत हृदयाविंदे भम भवानी सहितन नमामि को 5 बार पाठ करें। अंत में भोले भंडारी से प्रार्थना करें कि वह आपके समस्त कष्टों को दूर करें और सुख समृद्धि का वरदान दें। ध्यान रखें कि पूजा करते समय मन में किसी भी तरह का छलकपट या फिर किसी भी व्यक्ति के प्रति ईर्ष्याद्वेष न लेकर आएं। सच्चे मन से शिव की पूजा करें। वह जीवन में आने वाली सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं।